शुक्र शोणित, शुद्धि, शारीर। इस पे देखना शुक्र के दोष बताए होंगे। श्लोक नंबर 3, शुक्र के दोष हैं तो कौन कौन से हैं देखना। वात पित्त श्लेष्म शोणित, कुणप गंधी ग्रंथि, पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीश रेतस, प्रजा उत्पादने न समर्था भवन्ति। तो कौन कौन से दोष हैं इसके। वात पित्त श्लेष्म शोणित, कुणप गंधी ग्रंथि, पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीश रेतस। ठीक है, याद रखना शुक्र के ये दोष हैं। नेक्स्ट देखो, अब इन्हीं दोषों के बारे में बता रखा है। तेषु वात वर्ण वेदनम वातेन, जिसमें वात के समान वेदना होगी, ठीक है, वो वाला। और का जो वर्ण हो, अरुण वर्ण वगैरह, वो वातज है। फिर देखना पित्त वर्ण वेदनम पित्तेन, ऐसे ही पित्त के लिए भी बोल दिया। श्लेष्म वर्ण वेदनम श्लेष्मणा। फिर कुणप गंध्यम अन अल्पम च रक्तेन, कुणप गंधी वाले के लिए बोला हुआ है। जो कुड़प गंध, कुड़प मतलब कि जो जिसमें इस तरीके की जैसे वो होता है डेड बॉडी के समान जो गंध आएगी, ठीक है, वो कुड़प गंध ही होगा। और उसमें रक्त रक्त की प्रधानता रहेगी, ये ध्यान रखना। तो वात पित्त कफ रक्त देख लिया हमने। फिर ग्रंथिभूतम, अब ग्रंथिभूत ध्यान रखना, इसमें क्या है, वात और कफ। ग्रंथिभूतम श्लेष्म वाताभ्याम, ठीक है, ग्रंथिभूत में क्या है, श्लेष्मा और वात। वात और कफ होगा तो वो ग्रंथिभूत होगा। फिर नेक्स्ट देखना, पूति पुय निभम पित्त श्लेष्माभ्याम, तो जिसमें पित्त और श्लेष्मा होगी, पित्त और कफ होगा, पी के पूति, याद रखना, ठीक है, पी के पूति। और उसमें कैसी पूति, मतलब कुछ जैसे सड़ गया है उसके समान गंध आएगी। नेक्स्ट देखना, क्षीण प्राग उक्तम पित्त मारुताभ्याम, तो जो क्षीण है वो वात और पित्त से युक्त होगा, वात और पित्त। नेक्स्ट देखना, मूत्र पुरीश गंधी सन्निपात, और मूत्र और पुरीश गंधी वाला सन्निपातज होगा, वात पित्त सारे ही उसमें आ जाएंगे। फिर आगे बता रखा है, तेषु कुणप ग्रंथि पूति पुई क्षीण रेतस, ठीक है, इन्हें पुई पुति पुई सब अलग अलग करके दिखे, ये सारे क्या हैं, कृच्छ साध्य हैं। और मूत्र पुरीश रेतस ये वाले जो हैं असाध्य हैं, बाकी जो बच गए वो साध्य हैं, ठीक है। तो देखना बचा कौन, बचा एक वात बचा, पित्त बचा, कफ बचा, और तीन बचे, है ना। तो साइड में लिख लो, वैसे दोषों का कॉम्बिनेशन लिख लेना। देखो वात पित्त कफ का तो समझ आ रहा है नाम से ही, तो कुणप का लिखना, कुणप का लिखना रक्त, कुणप का लिखना रक्त। उसके बाद लिखो वात पित्त, क्षीण का होगा वात पित्त, पूती पुई का पित्त कफ, पूती पुई का पित्त कफ, और ग्रंथिभूत का हो जाएगा कफ और वात। ग्रंथिभूत का हो जाएगा कफ और वात, ठीक है। और ये ध्यान रखना, जो मूत्र पुरीश गंधी है वो सन्निपातज है। मूत्र पुरीश गंधी जो है, मूत्र पुरीश रेतस गंधी, वो सन्निपातज है, वो असाध्य है, ठीक है। बाकी जो कुड़प ग्रंथि पूती पुई क्षीण ये वाले सारे क्या हैं, कृच्छ साध्य हैं। और बाकी जो बच गए वात पित्त कफ ये वाले साध्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट आना, आर्तव की साध्य असाध्यता, श्लोक नंबर 5 आया होगा। आर्तव की साध्यता असाध्यता। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 5 होगा, आर्तव की साध्य असाध्यता। आर्तवम अपि त्रि त्रिविध दोषः, ठीक है। तो आर्तव में पहले क्या बता रखे हैं, तीन दोषों से तीन प्रकार का हो गया, सोणिते चतुर्थे, पृथक द्वंद्वे, फिर द्वंद्व द्वंद्व करके दो दो करके एक हो जाएंगे। फिर समस्तिश्च उपसृष्टम बीजम भवंती, ठीक है। तो सिंगल दोष वाले, ठीक है,
उसमें रक्त को भी ले लिया एक, 4 तो ये हो गए। फिर डबल दोष वाले 3 वो हो गए, और फिर एक क्या होगा, सारा जो कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, सारे सन्निपातज वाले। फिर तद अपि दोष वर्ण वेदना, मतलब जैसे जैसा दोष होगा उसी के समान वेदना होगी। फिर आगे बता रखा है, तेषु कुणव ग्रंथि पूति पूय क्षीण मूत्र पुरीश प्रकाशम असाध्यम साध्यम अन्य। ठीक है, तो इनने क्या बोल दिया है, इनने आर्तव में बोला है। देखो शुक्र में ध्यान रखना, शुक्र में जिन चीजों को कृच्छ साध्य बोला था, आर्तव में उन्हें असाध्य बोल दिया है। ठीक है, कुणप, ग्रंथिभूत, पूति, पूई, क्षीण, मूत्र, पुरीश, ये सारी जो चीज हैं इन सबको असाध्य बोल दिया है। इसके अतिरिक्त जो भी बचे वो साध्य है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त क्या बच गए फिर, वात पित्त कफ और रक्त बच गए, तो वो साध्य है। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना, सिंगल दोष वाले साध्य बोल दिए, फिर बाकी जो बचते हैं द्वंद्व जी, ये सारे मतलब कुणव गंधी पुति पूई सारे, ये सारे असाध्य बताए हैं आत्मा। नेक्स्ट देखो, श्लोक नंबर 6 आया होगा। इनमें से पहले 3 शुक्र दोष स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन निरूह अनुवासन वस्तियों से विशेष क्रियाओं के द्वारा तथा उत्तर वस्तियों से शुक्र दोषों को जीतना चाहिए। तो अब शुक्र दोषों की चिकित्सा बता रहे हैं। तो जो पहले 3 शुक्र दोष है, मतलब वात पित्त कफ वाले जो शुक्र दोष है, उनमें वो बोल रहे हैं कि पूर्व कर्म करा के स्नेहन स्वेदन वगैरह करा के पंचकर्म कराना है बोल रहे हैं। ठीक है, वमन विरेचन और निरूह वगैरह वात पित्त कफ के लिए। ठीक है, वमन विरेचन और बस्ती, इस तरीके से वो करा के फिर उत्तर वस्तियों का प्रयोग करा के शुक्र दोषों को ठीक किया जा सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट देखना, विमर्श में इनने बताया है कि वात, ये हमें पता है कि वात के लिए बस्ती श्रेष्ठ है, तो वात में बस्ती कराएंगे निरु और अनुवासन। पित्त में हमें क्या पता है कि पित्त में हमें विरेचन कराना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं दोषयुक्त शुक्र में अभ्य आम्लक रसायन हितकर है। ठीक है, तो पित्तज में अभ्य आम्लक रसायन, और कफ में क्या बोल दिया इन्हें, त्रिफला रसायन। ठीक है, वात में वस्ती बोल दिया, वात शुक्र दोष में अनिरोह और अनुवासन, पैतिक में अभ्य आम्लक रसायन, और कफ में त्रिफला रसायन। नेक्स्ट आगे देखना, एक एक की चिकित्सा बता रखी है। फिर जो कुड़ब गंधी है, अब उसमें कुड़ब के समान गंध आ रही है, गंदी सी स्मेल आ रही है, तो फिर उसमें क्या देंगे, अच्छे अच्छे द्रव्य देंगे सुगंधित। तो धात की पुष्प, खदिर, सेकेंड लाइन में देखना, धात की पुष्प, खदिर, दाड़िम, अर्जुन, साधितम, पेय अथवा सर्पी, शालसर आदि साधितम। ठीक है, तो उसमें धातकी के पुष्प, खदेर, दाड़िम, अर्जुन की छाल से साधित, शालसर आदि गण से साधित घृत का प्रयोग करना है। ठीक है, इसका प्रयोग करना है कुणगंधी में। धात की आदि ध्यान रखना, धात की खदेर आदि और शालसर आदि। नेक्स्ट देखो, श्लोक नंबर 8 आया होगा, ग्रंथि भूत। अब ग्रंथि हो गई है वहां पे, तो उसमें क्या देना है, शटी सिद्ध प्लासे वा अपि भस्मंती। ठीक है, तो ग्रंथि भूत में शटी, ठीक है, शटी से अश्म भेद भी लिया गया है, पाषाण भेद भी लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, पाठ भेद से, तो क्योंकि ग्रंथि हो गई है, उसे तोड़ने के लिए कुछ ऐसा चाहिए, तो पाषाण भेद का भी बोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, उसे घी या फिर पलाश, प्लाशे बोल रखे हैं ना, प्लास से सिद्ध करके घी वगैरह बना के उसमें देना चाहिए ग्रंथिभूत में। तो शटी सिद्धा प्लाशे ध्यान रखना। ठीक है, शटी सिद्धा प्लाशे। फिर पुई युक्त, अगर पुई निकल रहा है वहां से पस निकल रहा है, तो क्या देना है, परुषक और वट आदि, परुषक और वट, पुई में परुषक और वट देना है पुई शुक्र दोष में। नेक्स्ट देखना एक छोड़ के, क्षीण में उनने वही बोल रखा है, क्षीण बलि नामक जो रसायन है, आगे इनके रसायन वाजीकरण चैप्टर में जो आएगा वो ही देना है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट देखना, पुरीश गंधी। पुरीश गंधी आया होगा श्लोक नंबर 11 में। तो पुरीश गंधी में क्या देना है, चित्रक उशीर हिंगू, चित्रक उशीर हिंगू। ठीक है, पुरीश गंधी में जो चित्रक, उशीर, उशीर को खस भी बोलते हैं। ठीक है,
हिंगू से बनाया हुआ जो घृत है उसका प्रयोग करना है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले कुणपगंधी पढ़ा। कुणप में धात की, खदेर और सालसर आदि गण था। ग्रंथीभूत में क्या था, शटी और प्लास। फिर पुई दोष में था परुषक, वट। और पुरीश गंधी में चित्रक, उशीर और हिंगू। नेक्स्ट देखना, सामान्य चिकित्सा बताई होगी श्लोक नंबर 12 में। सामान्य चिकित्सा, तो सामान्य चिकित्सा वही है, स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूह, अनुवासन। ठीक है, ये सारी शुक्र दोष में सामान्य चिकित्सा और उत्तरवस्ती भी बोल रखी है। विमर्श में देखना इंपॉर्टेंट है। शुक्र दोषों की अलग अलग चिकित्सा कहने के बाद सामान्य चिकित्सा जो बताते हैं, यहाँ यह ध्यान रखें कि पंचकर्मों में स्वेदन क्रिया नहीं दी जाती है। तो स्वेदन क्रिया नहीं दी जाती है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग पे जब इनने लेकिन बताया था कि जो पहले के 3 शुक्र दोष हैं उनमें तो कर सकते हैं स्वेदन, लेकिन बाद वालों में स्वेदन क्रिया नहीं करनी है, क्योंकि श्लोक नंबर हमने पहले पढ़ा था, श्लोक नंबर 6 ना, वहां पे ये बोल रहे थे कि स्वेदन कर सकते हैं, इसने ही स्वेदादि। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि पंचकर्मों में से स्वेदन क्रिया नहीं की जाती है, क्योंकि शुक्र यह क्या है, सौम्य गुण वाला है। और स्वेदन यह प्रखर गुण वाला होने से विरोध ना हो, इसलिए स्वेदन का विधान नहीं। नेक्स्ट देखना, शुद्ध शुक्र के लक्षण तो ज्ञात कर लेना, श्लोक नंबर 13। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रमिच्छन्ति केचित् तु तैल छौद्र निभम तथा। ठीक है, स्फटिक के समान आभा वाला होगा, द्रव होगा, स्निग्ध होगा, मधुर होगा, मधुगंधी होगा, और कैसा होगा, तैल छौद्र, मतलब कि तैल और मधु के समान वाला। इसके विमर्श में देखना, विमर्श में 8-10 लाइन छोड़ के देखना, नीचे से 7-8 लाइन ऊपर देखना। तत्र शुक्ले घृतमंड आभे या गर्भस्य गौरत्वम, तैलाभे कृष्णत्वम, मध्वाभे श्यामत्वम। ठीक है, तो यहाँ पे जो बता रखा है कि शुक्र के अनुसार संतान का वर्ण बता रखा है। ठीक है, अगर शुक्ल ठीक है, तो मतलब अगर शुक्र कैसा होगा, शुक्ल वर्ण का घृतमंड के समान आभा वाला होगा, तो जो गर्भ होगा वो गौर वर्ण का होगा। तेल के समान आभा वाला होगा अगर शुक्र, तो कृष्ण होगा। ठीक है, और अगर मध्य मधु के समान आभा वाला होगा तो श्याम वर्ण का होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि शुक्र की ये वर्ण होगा तो संतान कैसे वर्ण का होगा। नेक्स्ट देखना, तत्र सौम्यम स्निग्धम गुरु शुक्लम मधु स्निग्धम मधुरम पिच्छिलम बहलम घृत तैल चौद्रान्यतम वर्णम। ठीक है, तो ये जो श्लोक है अष्टांग संग्रह का श्लोक है। चौसुक्रम गर्भाधान योग्यम भवंती, तो गर्भाधान के योग्य जो शुक्र है, मतलब शुक्र के जो गुण है, ठीक है, शुद्ध शुक्र के जो गुण है वो क्या है, सौम्य स्निग्ध गुरु शुक्ल, ये तो कॉमन है, मधु गंधी मधुर पिच्छिल बहल। इनने क्या बताया, घृत तैल छौद्र। ठीक है, जबकि सुश्रुत ने सिर्फ तैल और छौद्र बोला था। यहाँ पे देखो, सुश्रुत ने सिर्फ तैल और छौद्र बोला था, लेकिन इनने घृत तैल और छौद्र घृत भी ऐड कर दिया है। फिर नेक्स्ट देखना, चरक का आया हुआ है, चरक ने बताया है, देखो यहीं पे आगे कंटिन्यूएशन में, स्निग्धम घनम पिच्छिलम च मधुरम च अविदाहि च रेतः सुधा विजानीयात् श्वेतम स्फटिक सन्निध। ठीक है, वही सारी चीजें हैं, चरक ने बता रखा। नेक्स्ट देखना, आर्तो चिकित्सा एक हेडिंग आई होगी श्लोक नंबर 14 में। तो यहाँ पे विविध उत्तर बस्ती, तो यहाँ पे उत्तर बस्ती का प्रयोग बता रखा है आर्तो की चिकित्सा में। नेक्स्ट स्नेहन आया होगा एक हेडिंग, रीड करना बस। स्वेदन आदि को स्वेदन आदि से सिद्ध से शुद्ध की हुई स्त्रियों को योनि में वात पित्त कफ रक्त से दूषित आर्तवों की पीड़ा के लिए कल्क रखें, पिचू, कल्क वगैरह रखना है, पिचू वगैरह रखना है, कॉटन में मेडिकेटेड कॉटन रखना है। ठीक है, दोषों के अनुकूल हितकर प्रचालन का उपयोग करना चाहिए।
नेक्स्ट देखो, अब आर्तों की चिकित्सा बता रखी है ग्रंथिभूत आर्तों में। तो ग्रंथिभूत आर्तों में इन्हें बता रखा है पाठा, त्रयोष्ण और वृक्षकान, वृक्षक। ठीक है, पाठा, त्रयोष्ण। त्रयोष्ण में क्या आ गया, जो त्रिकटु को ही त्रयोष्ण बोलते हैं, शॉर्ट मरीच और पिपली। ठीक है, तो पाठा, त्रयोष्ण और वृक्षक, इनका जो है क्या करना है, ग्रंथिभूतम पिबेत, तो इनका क्वाथ पीना है। नेक्स्ट देखना, दुर्गंध युक्त आर्तव में। अब दुर्गंध युक्त आर्तव में क्या है, दुर्गंध युक्त आर्तव में पिबेत भद्रश्री क्वाथम चंदन क्वाथम एवं। ठीक है, तो भद्रश्री चंदन के लिए आया हुआ है, श्वेत चंदन या फिर रक्त चंदन का क्वाथ पीना चाहिए। दुर्गंध युक्त है तो फिर उसमें सुगंधित यूज करनी चाहिए। वहां पे तो वो यूज कर रहे थे जब कुणपगंधी शुक्र की चिकित्सा, दाहत की पुष्प, खदिर, दाड़िम, अर्जुन, ये सारी चीज थी, और शालसर आदि का। जबकि आर्तव में क्या करना है, आर्तव में भद्रश्री, चंदन, इनका क्वाथ पिलाना है। भद्रश्री को गोपी चंदन, विमर्श में आया होगा, भद्रश्री का अर्थ गोपी चंदन है। नेक्स्ट देखना, वातादि दुष्ट आर्तवों की चिकित्सा। अब जो वातादि दुष्ट आर्तव हैं उनकी चिकित्सा, जो वात दोषों से दुष्ट है, तो उस पे देखना, शुक्र दोष हरण करने वाली औषधियों का आर्तव दोषों में भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे चालीधान्य, जौ, मध्य मास पित्तवर्धक तथा हितकर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो वात आदि दुष्ट आर्तव है वहां पे क्या चीज बोल रखी है, अन्नम शाली एवं मध्यम हितम मांसम च पित्तलम। ठीक है, तो अन्न, कैसा अन्न यूज करना है, शालिधान वगैरह यूज करना है, यव यूज करना है, मध्य, मांस और पित्तवर्धक चीजें यूज करनी है। फिर शुद्ध आर्तव के लक्षण आए होंगे, देखना, सस सस अश्रिक प्रतिमम, यद तु यद वा लाक्षारस उपमम, तद आर्तवम प्रशंसन्ति, यद वासो न विरंचे। तो शुद्ध रक्त क्या होगा, शुद्ध आर्तव की बात हो रही है, तो वो क्या होगा, शशक अश्रिक प्रतिमम, मतलब खरगोश के समान रक्त वाला होगा, के वर्ण वाला होगा। लाक्षा रस उपमा, ठीक है, लाक्षा के समान रस वाला होगा, मतलब लाक्षा रस के समान वर्ण वाला होगा। तद आर्तवम प्रशंसन्ति, वो आर्तव अच्छा है। यद वाचो न विरंजित, जो मतलब स्टेन नहीं देता है कपड़े में, ठीक है, कोई भी दाग नहीं रहेगा, वो शुद्ध है। फिर देखो, विमर्श में एक श्लोक आया होगा बड़ा सा, देखना, लास्ट से 4-5 लाइन छोड़ के, चरक का श्लोक है आर्तव के लिए। गुंजा फल सवर्णम च पद्म अलक्तक सन्निभम, इंद्र गोप शंकाशम आर्तवम शुद्धम एव तत्, मासात निपिष्टदाह अर्ति पंचरात्रि अनुबंधी च, न एव अति बहुलम अत्यल्पम आर्तवम शुद्धम आदिशे। ठीक है, तो कैसा होगा, गुंजा फल के समान होगा, मतलब गुंजा मतलब रत्ती का जो फल होता है लाल रंग का, उसके समान होगा। पद्म अलग तक सन्निभम, अलग, आलता जो होता है अलग तक, उसके समान होगा। इंद्र गोप शंकाशम आर्तवम, वो शुद्ध है। मासात निपिच दाह अर्थी, ठीक है, एक मास मास में निकलता है, और जिसमें दाह वगैरह, अर्थी वगैरह ये ना हो, पंचरात्रि तक उसका अनुबंध बना रहे, ना तो बहुत अधिक हो ना बहुत अल्प हो, वो क्या है, शुद्ध आर्तव है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अश्रिक दर, जिसे हम श्वेत प्रदर भी बोलते हैं, नहीं, अश्रिक दर, अश्रिक दर अलग है। अश्रिक दर देखना, अश्रिक दर का यहाँ पे लक्षण बता रखा है, तद एव अति प्रसंगेन, अति प्रसंग करने से प्रवृत्तम अनृतो अपीवा। ठीक है, मतलब जो ऋतु काल है उससे अन्य काल में, प्रवृत्तम अनृतो अपीवा अश्रिक दरम विजानियात अतो अन्य रक्त लक्षणात्। तो क्या बोल रहे हैं ये कि जो इसका कारण है, अति मैथुन मतलब अति प्रसंग आदि से, और क्या है, ऋतु काल से भिन्न भिन्न समय में होने वाला जो अम, ऋतु काल से अन्य समय में जो आर्तव मतलब रक्त निकल रहा है, ठीक है, मतलब वो पीरियड्स नहीं है लेकिन वो ब्लीडिंग हो रही है, ऋतु काल से अन्य समय में हो रही है,
उसे अश्रिकदर या फिर रक्त प्रदर बोलते हैं। जैसे श्वेत प्रदर होता है, व्हाइट डिस्चार्ज, वैसी रक्त प्रदर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका कारण है अति प्रसंग। और ऋतु काल से जो भिन्न काल है, तब क्या हो रहा है, तब अति रक्त की प्रवृत्ति हो रही है, उसे रक्त प्रदर बोल रहे हैं। अब इसके लक्षण बताए होंगे, आगे देखना। इसमें और रक्त पित्त में डिफरेंस बता रखा है, वो भी देख लेना इससे पहले। इसके लक्षण होंगे, लक्षण देखो। अश्रिकदरो भवेत सर्वः स अंगमर्द स वेदना। ये ना अश्रिकदर लर्न कर लेना, ठीक है। अश्रिकदर के लक्षण और अश्रिकदर हाँ, ये कारण वगैरह, लक्षण वगैरह कैसे होता है, ये लर्न कर लेना, ये आपको गायनी में लिखने में हेल्प करेगा। तो इसके लक्षण देखना। भवेत सर्व स अंगमर्द स वेदना। अंगमर्द होगा, बॉडी पेन होगा, वेदना होगी। तस्य अतिवृत्तो हो दौर्बल्यम भ्रमो मूर्छा तमस तृषा। ठीक है, तो इसमें अत्यधिक क्या होगा, दौर्बल्य होगा, वीकनेस आएगी। ठीक है, भ्रम होगा, मूर्छा होगी, तम होगा, तृष्णा होगी। दाह प्रलापो पांडुत्वम तंद्रा रोगश्च वातजा। दाह होगा, प्रलाप होगा, पांडुत्व होगा, तंद्रा आएगी, और रोगश्च वातजा, वातज रोग होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कौन से रोग होंगे, वातज रोग होंगे। नेक्स्ट देखना, वातज रोग ब्रैकेट में डाल लेना। नेक्स्ट देखो, अल्प उपद्रुत रक्त प्रदर की चिकित्सा। ठीक है, तो इस पे देखना, हितकर आहार विहार का सेवन करने वाली तरुणी थोड़ा उपद्रव वाली स्त्री को रक्तपित्त की चिकित्सा विधि से यथावत औषधि दे। ठीक है, तो जिसमें अल्प उपद्रव, बहुत कम, थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसकी चिकित्सा कैसे करनी है, ये बोल रहे हैं कि उसे रक्तपित्त में जो विधान बता रखे हैं, रक्तपित्त की जो चिकित्सा बता रखी है, उसके अकॉर्डिंग करनी है। रक्तपित्त विधाने यथावत समुपचार। ठीक है, फिर देखना, यहीं पे लिख लो चरक। चरक ने किसके समान चिकित्सा बता रखी है, रक्त पित्तवत, रक्त अतिसारवत और रक्त अर्शवत। रक्त पित्त, रक्त अतिसार और रक्त अर्श के समान चिकित्सा बता रखी है। ठीक है, रक्त पित्त, रक्त अतिसार और रक्त अर्श वाली। ठीक है, देखो अब एक श्लोक आया होगा विमर्श में, इंपॉर्टेंट श्लोक है। देखो, वासायाम विद्यमानत्वे आशायाम जीवितस्य च। जो वासा है, वासा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो मतलब वासा में लोग आशा रखते हैं, मतलब जो वासा है वैसे वो रक्त पित्त की श्रेष्ठ औषध है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जीवन की मतलब इसमें बता रखे है कि जो रक्त पित्त से क्षय हो गया है, ये सारे लोग हैं, वो किस पे आशा रखते हैं, वासा पे। ठीक है, तो इस श्लोक में ध्यान रखना, वासायाम विद्यमानत्वे आशायाम जीवितस्य च रक्त पित्त क्षयी काशी किम अर्थम औषधीयते। ये श्लोक ध्यान रखना, इसका रेफरेंस है हारित रसेंद्र सार संग्रह। हारित और रसेंद्र सार संग्रह। ठीक है, हारित और रसेंद्र सार संग्रह। लेकिन अगर यहाँ पे काशी वर्ड के अकॉर्डिंग, काश जो काशी वर्ड है, उसके उसके प्लेस में अगर स्वासी वर्ड आ जाए, तो वो वृंद माधव का श्लोक हो जाएगा। स्वासी वर्ड आ जाएगा तो वो वृंद माधव का श्लोक हो जाएगा। ठीक है, तो वो वृंद माधव का श्लोक हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, नष्ट आर्तव के कारण व चिकित्सा। तो नष्ट आर्तव के कारण देखना, जब वात और कफ
दोनों से आर्तव वाहिनी शिराओं का मार्ग रुक जाए तो नष्ट आर्तव होता है। तो यहाँ पे दोष कौन से हैं? वात और कफ। ठीक है, अवरोध वगैरह करेंगे, कफ है। तो क्या बोल रहे हैं, जब वात और कफ दोषों से आर्तव वाहिनी शिराओं का मार्ग रुक जाए, तो आर्तव वह जो शिराएं हैं वो अवरोध हो जाएंगी, तब नष्ट आर्तव होगा, मतलब आर्तव नहीं आएगा बाहर, तो नष्ट आर्तव हो जाएगा। उसके लिए भोजनार्थ, तो वहां पे चिकित्सा बता रखी है उन्होंने, वहां पे भोजनार्थ मत्स्य कुलथ अम्ल तिल मांस सुरा हिता। तो क्या क्या? मत्स्य मछली, कुलथ अम्ल तिल मांस शुरा, ये सारी चीजें हितकारी हैं। फिर पाने मूत्र उदितश्च दधि शुक्तम च भोज्यात, और पान में क्या बोल रहे हैं वो? मूत्र, गौमूत्र की बात कर रहे हैं। उदित, उदित एक प्रकार का वो है छाछ, दधी, शुक्त, ये सारी चीजों का यूज करना है। ठीक है? बाकी की बात कल करेंगे। क्षीण आर्तव चिकित्सा, श्लोक नंबर 24। तो क्षीण आर्तव की चिकित्सा क्या बोल रहे हैं? नष्ट रक्तवत, नष्ट रक्तवत, जब रक्त का नाश हो जाएगा, रक्त क्षय हो जाएगा, उसमें जो चिकित्सा बता रखी है उसके समान चिकित्सा करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखना, विमर्श में एक श्लोक आया होगा, उसमें है आर्तव क्षय यथा उचित कालम आर्तव अदर्शनम अल्पता वा योनि वेदना च तत्र संशोधनम आग्नेयश द्रव्यानाम विधिवत उपयोगा। ठीक है, तो आर्तव क्षय में ये क्या बोल रहे हैं? आर्तव क्षय क्या है? अगर उचित काल में आर्तव का दर्शन नहीं होता है, या फिर अल्प दर्शन होता है, अल्प आर्तव निकलता है, या योनि में वेदना होती है, तो ये आर्तव क्षय का लक्षण है। और इसकी चिकित्सा बता रहे हैं, संशोधन आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग करना है, और अलग अलग आग्नेय चीजों का, अलग अलग द्रव्यों का उपयोग करना है। ठीक है, ये बता रखा है सुश्रुत सूत्र 15 में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखना, एक श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 26। ऋतु काल में वर्ज, पहले तो ऋतु काल देखना, आचार्य सुश्रुत ने ऋतु काल ये बता रखा है कि जो ब्लीडिंग पीरियड है, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, वो वाले को ही उनने ऋतु काल बोला हुआ है। तो इनने ये बोल रखा है कि प्रथम दिन ब्रह्मचारी रह के, जो स्त्री है प्रथम दिन उसे ब्रह्मचारी रहना चाहिए। और अलग अलग चीजें बताई हैं, अगर स्त्री ये करेंगी तो बालक कैसा होगा। अगर स्त्री दिन में स्वप्न करेगी तो बालक कैसा होगा? स्वप्नशील होगा। मार्क करना, अगर दिवा स्वप्न करेंगे तो बालक स्वप्नशील होगा। अगर अंजन का प्रयोग करेंगी तो बालक अंध होगा। ठीक है, अंजन का प्रयोग करेंगी तो बालक अंधा होगा। फिर रोदनात् विकृत दृष्टि, अगर स्त्री रोदन करेगी, रोएगी, तो बच्चे की जो दृष्टि होगी वो विकृत होगी। ठीक है, अंजन लगाने से अंधा हो रहा है, लेकिन रोने से क्या हो रहा है? वो विकृत दृष्टि हो रही है उसकी। नेक्स्ट देखना, स्नान अनुलेप्यात दुखशील, स्नान और अनुलेपन से, अगर स्नान और उपटन वगैरह का प्रयोग करेगी स्त्री, तो जो बालक होगा वो दुखशील होगा, बालक दुखशील होगा। तेल अभ्यंगात कुष्ठी, अगर तेल का अभ्यंग करेगी बॉडी पे ऋतु काल के ड्यूरिंग तेल का अभ्यंग करेगी, तो जो बालक होगा वो कुष्ठ रोग से व्याप्त होगा। नख अपकर्तनाथ कुनखी, अगर नख का अपकर्तन करेगी ऋतु काल में, नख काटेगी, तो बालक क्या होगा? कुनखी होगा। प्रधावन चंचल, अगर प्रधावन करेगी, दौड़ेगी, तो बच्चा भी चंचल होगा। हसनाथ हसनाथ च यावत दंतो ओष्ट तालु जीवा। ठीक है, हसनात श्याव दंत ओष्ट तालु जीवा, अगर हंसते हंसने से उसके दांत, ओष्ट, तालु, जीवा, ये सब काले होते हैं। अगर हंसेगी तो जो बच्चा होगा उसके दांत, ओष्ठ, जीवा, ये सब श्याव वर्ण के होंगे। प्रलापी च अति कथनात्, अगर अधिक प्रलाप करने वाली होगी तो जो बालक होगा वो अधिक बोलने वाला होगा। अति शब्द श्रवणात् बधिरम, और अगर बहुत ज्यादा ऊंचे शब्दों को वो सुनेगी, लाउड साउंड वो सुनेगी, तो जो बच्चा होगा वो बधिर होगा। अवलेखनात् खलति, अगर अवलेखन, कॉम ज्यादा करेगी, उस टाइम पे कॉम करेगी, तो फिर वो जो बच्चा होगा वो खलित होगा, मतलब
उसमें बाल्डनेस आएगी। मारुत आयस सेवनात् उन्मत्तो, ठीक है, जो मारुत आदि का अधिक सेवन करेगी, मतलब वायु में अधिक रहेगी और वायु प्रकोप का आहार वगैरह करेगी, या फिर अधिक आयास करेगी, परिश्रम वगैरह करेगी, तो उसका जो बच्चा होगा वो कैसा होगा? उन्मत्त होगा। ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार फटाफट देखेंगे। दिवा स्वप्न करने से स्वप्नशील होगा। अंजन अगर लगाएगी तो अंध होगा। रोदन अगर अधिक करेगी तो विकृत दृष्टि होगी। स्नान अनुलेपन इंपॉर्टेंट है, दुखशील होगा। तेल अभ्यंग कुष्ठी, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर है नक अपकर्तन से कुनखी होगा। प्रधावन से चंचल होगा। हसन करते हुए अगर उसके दांत हसन अगर अधिक हंसेगी तो फिर उसके दांत, ओष्ठ और जीवा, तालू, ये सारी जो चीजें हैं वो श्याव होंगे बच्चे के। प्रलापी अगर अधिक प्रलाप करेगी तो अधिक बोलेगा बच्चा, अधिक कथनात होगा। अति शब्द को सुनेगी, अधिक ऊंचे शब्द को सुनेगी तो वो बधिर होगा। अवलेखन कंघी करेगी तो वो खालित्य होगा। और मारुत आयास का अधिक सेवन करेगी तो उन्मत्त होगा। फिर नेक्स्ट देखना, सुश्रुत का श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 27। ऋतुकाल के नियम। अब ऋतुकाल में क्या क्या करना है वो बता रहे हैं। दर्भ दर्भ संस्तर शायीन, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऋतुकाल में करने के लिए बोला है कि दर्भ जो कुश है, कुश का बिछौना बिछा के उस पे सोना है। नेक्स्ट, हाथ मृत पात्र या पत्तों पर हविष अन्न भोजन करने वाली स्त्री को 3 दिन तक पति से अलग रहना है। ठीक है। तो फिर क्या करना है, हाथ में या फिर मिट्टी के पात्र में हविष पान अन्न, मतलब जो घृत से निर्मित जो अन्न है, घृत का सेवन वो करना है, और 3 दिन जो पुरुष है उससे अलग रहना है। उसके पश्चात चौथे दिन स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण ग्रहण करके पति का दर्शन करना है। भरतारम दर्शिए, तो भरतार का दर्शन, जो पति है उसका दर्शन चौथे दिन करना है। ठीक है। मेंस्ट्रुअल पीरियड की ही यहाँ पे टाइम हो रही है, ऋतुकाल से ने मेंस्ट्रुअल पीरियड लिया है। नेक्स्ट श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 28। पूर्वम पश्येत ऋतु स्नातः यादृश्यम नरम अंगानाम तादृश्यम जनयेत पुत्रम भर्तारम दर्शयेत। तो ये बोल रहे हैं कि वो कैसा होगा, जो अ, मतलब अगर इस प्रकार से अगर वो चौथे दिन मतलब पुरुष को देखेगी तो फिर जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, तो वो भी उसके पिता की तरह ही होगा, क्योंकि वो जिसको देखेगी उसी की तरह ही पुत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक है। जिस प्रकार के पुरुष को वो देखेगी उसी प्रकार का उसका पुत्र उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 21 आया होगा, ततो विधानम पुत्रियम उपाध्याय समाचरित। ठीक है। इसके बाद क्या करने को बोल रहे हैं, वो स्नान वगैरह करने के बाद उपाध्याय से पुत्र के लिए हितकर कर्म कराना चाहिए, मतलब यज्ञ वगैरह कराना चाहिए, होम वगैरह, यज्ञ वगैरह कराना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक आया होगा, श्लोक नंबर 30, इंपॉर्टेंट है बहुत। श्लोक नंबर 30 देखना, श्लोक नंबर 30, हवन के बाद का कर्तव्य। तत् अपराह्नो पुमान मांसम ब्रह्मचारी सर्पी स्निग्ध शर्पी क्षीराभ्याम शाली ओदनम भुक्तवा। ठीक है। तो स्नान करने के बाद उस दिन शाम को जो पुरुष ब्रह्मचारी रहा है, 1 मास तक उसे ब्रह्मचारी रहा होना चाहिए वो, तो उसे सर्पी वगैरह से स्निग्ध करा के, सर्पी वगैरह का पान करा के, और शर्पी क्षीराभ्याम शाल्य ओदनम भुक्तवा, शर्पी क्षीर आदि से बना हुआ शाली चावल खिलाना चाहिए। ठीक है। तो ये वाली सारी चीजें हैं, ध्यान रखना कि पुरुष को क्या खिलाना है, क्षीर सर्पी शाली ओदन खिलाना है। फिर वो आगे बोल रहे हैं, स्त्री के लिए भी बता रहे हैं, मासम ब्रह्मचारिणी, 1 मास तक जो ब्रह्मचारी रही हो, तैल स्निग्धा, तैल से उसे स्निग्ध करके, तैल से उसके अंग को स्निग्ध करके, तैल माश उत्तर आहारा नारिम उपेत्याद रात्रो। ठीक है। तो नारी को क्या देना चाहिए, तैल और माश, माश यहाँ पे उड़द की बात हो रही है। ठीक है। तैल और मांस की मात्रा जिसमें अधिक हो ऐसा आहार देना चाहिए। तो 2 चीज होगी, पुरुष के लिए है क्षीर सर्पी शालीओदन का प्रयोग करना है, और सर्पी से ही उसे स्निग्ध करना है। ठीक है। और स्त्री के लिए है तैल और माश, तैल और माश।
ठीक है, ये सारा आहार खिलाकर जो पुत्र की इच्छा करने वाले पुरुष हैं उन्हें पुत्र की जो इच्छा कर रहे हैं, तो ऑड और इवन डेज, ठीक है, इवन डेज में सहवास करना चाहिए उन्हें। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इन रात्रि में सहवास करना चाहिए पुत्र की इच्छा करने वाले को। नेक्स्ट देखना, पुत्री की इच्छा करने वाले को, श्लोक नंबर 32। पुत्री की इच्छा करने वालों को उनने बोला है जो ऑड डेज हैं, जैसे 5, 7, 9, 11, पंचमी, सप्तमी, नवमी और एकादशी की रात्रि। ठीक है, इसमें देखना त्रयोदशी से लेकर शेष सब रात्रि को निषिद्ध समझना चाहिए। तो त्रयोदशी से आगे की जितनी रात्रि है उन दिनों निषिद्ध है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 33 देखना। श्लोक नंबर 33 में आया होगा ऋतुमती के साथ संभोग करने से दोष। अब जो ऋतु काल जो इनने बता दिया है, जो उसमें शुरू के 4 दिन है उसकी बात हो रही है। उसमें जो पहला दिन है, अगर पहले दिन में, पहले तो इनने मना करा हुआ है कि नहीं करना है, अगर फिर भी कोई उन दिनों में सहवास करता है तो उससे क्या होगा। ठीक है, पहले दिन में प्रथमे दिवसे ऋतुमत्याम मैथुन गमनात अनायुष्यम पुंसाम भवति। अगर प्रथम दिन कोई सहवास करेगा तो उसमें जो पुत्र उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, अनायुष्य होगा। ठीक है, मतलब वो जीवित नहीं रहेगा, अनायुष्य होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, आयु का नाश हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, द्वितीय अप्य एवं सूतिका ग्रहेवा। अब जो द्वितीय दिन सहवास करेगा उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सूतिका ग्रह में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सूतिका ग्रह में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब आफ्टर डिलीवरी वो 8-10 दिन के अंदर मृत हो जाएगा। नेक्स्ट देखना, तृतीय अप्य अवम असंपूर्ण अंगो अल्पायु। तो जो तृतीय दिन से जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा, असंपूर्ण अंग, कंप्लीट अंग प्रत्यंग उसके उत्पन्न नहीं होंगे और अल्पायु वाला होगा तीसरे दिन वाला भी। फिर चतुर्थे तो संपूर्ण अंग दीर्घायुष्य भवति, और चौथे दिन वाला क्या होगा, संपूर्ण अंग उत्पन्न होंगे उसमें और दीर्घायु वाला होगा। तो ध्यान रखना, 4 दिन है, पहले दिन वाला अनायुष्य है, दूसरे दिन वाले की सूतिका ग्रह में मृत्यु हो रही है, तीसरे दिन वाला क्या है, असंपूर्ण अंग और अल्पायु है, चौथे दिन वाला संपूर्ण अंग और दीर्घायु है। तो इसीलिए उनने इन 3 दिनों का परित्याग परिहार करने के लिए बोला है, 3 दिन। ठीक है, नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 34 आया होगा, पुत्र की इच्छा रखने वालों के लिए प्रयोग। अब जो चाहते हैं कि उन्हें पुत्र ही हो तो उसके लिए उनने क्या उपाय बताया है। लब्ध गर्भाशयश्च इत्येष्वः सुलक्ष्मणा वटसुंग सहदेवा विश्वदेवा। तो 4 औषध बता दिए हैं यहाँ पे, जो लब्ध गर्भ है, मतलब जो पुत्र की आशंका रखते हैं उनको क्या करना है, लक्ष्मणा वट, लव शब्द याद रखना, लक्ष्मणा वटसुंग सहदेवा और विश्वदेवा। ठीक है, सहदेवा और विश्वदेवा, ये 4 औषध लेनी है। ठीक है, ये 4 या फिर इनमें से कोई एक ले लें, उसे क्षीर के साथ पीसना है। ठीक है, दूध के साथ उसे पीस लेना है, और फिर जो उसका रस निकले उसे, उसकी 3 या 4 ड्रॉप स्त्री के नासा में डालनी है। ठीक है, स्त्री के नासा में डालनी है, वो भी दक्षिण नासा में डालनी। ठीक है, स्त्री के दक्षिण नासा में डालनी है 3 या 4 ड्रॉप। ध्यान रखना, तो क्या क्या है, लव, लक्ष्मणा, वटसुंग, सहदेवा और विश्वदेवा, ये 4 या फिर इनमें से कोई एक दूध के साथ पीस लेनी है और स्त्री के दक्षिण नासा, राइट नोस्ट्रल में डालनी है 3 या 4 ड्रॉप, और उसको बोलना है कि वो उसे थूके ना। ठीक है, उसे निगल जाए, थूके ना वो स्त्री। और अगर कन्या की कोई इच्छा रखता है तो उसके वाम नासा में, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल में ये ड्रॉप्स डालने। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 35 आया होगा, श्लोक नंबर 35, इसी को पुंसवन कर्म कह सकते हैं, जो श्लोक नंबर 34 है। ठीक, श्लोक नंबर 35 आया है, इसमें देखना, गर्भ और अंकुर का सामान्य बता रखा है। ठीक है, तो गर्भ और अंकुर का सामान्य, पहले तो यहाँ पे युक्ति प्रमाण लग रहा है, प्रमाण कौन से, युक्ति प्रमाण। तो देखना इस पे क्या है, ध्रुवम चतुराणाम सानिध्यात गर्भः शात विधि पूर्वक ऋतु छेद्र अंबु बीजानाम संग्रहाद अंकुरो यथा। ठीक है, तो 4 चीज बता दी इन्हें,
ऋतु, क्षेत्र, अंबु, बीज। ठीक है। जिस तरीके से, जैसे कोई खेत में अगर हमें खेती करनी है, तो उसमें क्या होना है, एक प्रॉपर काल होना चाहिए, ऋतु होनी चाहिए। ठीक है। क्षेत्र मतलब वहां पे खेत वगैरह होना चाहिए, जहाँ पे हल वगैरह जोता जाए, वो होना चाहिए। अंबु मतलब प्रॉपर वहां पे जो खेत में वाटर सोर्स होना चाहिए एक, और बीज वगैरह जो हमें बोना है, जो हमें फसल उगानी है, वो चार चीजें होनी चाहिए। वैसे तो उन सारी चीजों से क्या होगा, अंकुर कोई भी चीज अंकुरित हो जाएगी, बाद में उसमें फसल वगैरह लगेगी, जो भी होगा। ठीक है। तो इसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि गर्भ की भी उत्पत्ति ऐसे ही होती है। तो एक ऋतु मतलब ऋतु काल चाहिए, वहां पे क्षेत्र वगैरह होना चाहिए, कि गर्भाशय वगैरह होना चाहिए जहाँ पे इम्प्लांट वगैरह करेगा। अंबु होना चाहिए, मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह होना चाहिए। ठीक है। और बीज मतलब शुक्र और शोणित होने चाहिए। ये सारी चीजें होंगी तो गर्भ की उत्पत्ति होगी। श्लोक नंबर 37 देखना। श्लोक नंबर 37, वर्ण उत्पत्ति में कारण। अब जो अलग अलग वर्ण होता है, उसकी उत्पत्ति में क्या कारण रहता है। ठीक है। पहले तो एक चीज ध्यान रखना आप, तेज तो सब में रहेगा। ठीक है। क्योंकि तेज धातु से ही वर्ण की उत्पत्ति होती है। ठीक है। जो कलर कॉम्प्लेक्शन आता है वो तेज से ही आता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब वो तेज, ठीक है, जब उसमें जल धातु की अधिकता होगी, तेज के साथ गर्भ उत्पत्ति के टाइम पे जब जल धातु की अधिकता होगी, तो क्या होगा, गौर वर्ण का बालक उत्पन्न होगा। ठीक है। यहाँ पे देखना, जब तेज के साथ जल की अधिकता होगी, आप लिख भी लेंगे साइड में अपने बुक में, तेज के साथ जल की अधिकता होगी तो गौर वर्ण का संतान उत्पन्न होगी। अगर तेज के साथ पृथ्वी धातु की अधिकता होगी तो कृष्ण वर्ण की संतान उत्पन्न होगी। ठीक है। तेज के साथ पृथ्वी धातु की अधिकता होगी तो कृष्ण वर्ण की संतान उत्पन्न होगी। अगर तेज तो सब में ही रहेगा, तो फिर अगर पृथ्वी, तेज, पृथ्वी और आकाश, तेज, पृथ्वी और आकाश की अधिकता होगी तो क्या होगा, कृष्ण श्याम होगा। क्यों? क्योंकि तेज और पृथ्वी से क्या है, कृष्ण है, तो श्याम दोनों में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, तेज और पृथ्वी से कृष्ण होगा, तेज, पृथ्वी और आकाश से कृष्ण श्याम होगा। नेक्स्ट देखना, तेज, जल और आकाश। तेज, जल और आकाश, तेज और जल से गौर हो रहा था, तो तेज, जल, आकाश से गौर श्याम होगा। तेज, जल, आकाश से गौर श्याम होगा। ठीक है। यहीं पे आचार्य चरक का भी लिख लेंगे। चरक शारीर 3 का लिखना, चरक शारीर 3 लिखो। JAT, JAT, जल, आकाश और तेज। जाट, गौर वर्ण, गौर। PVT, PVT, कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण। नेक्स्ट देखना, जब सारे ही महाभूत की अधिकता हो, मतलब सभी इक्वली हो, तो श्याम वर्ण का होता है। तेज, जल, आकाश, पृथ्वी, वायु सभी समान हो तो फिर श्याम वर्ण के बालक की उत्पत्ति होगी। ठीक है। यहीं पे आगे देखना, श्लोक के ही लास्ट में, कई आचार्यों का मत है कि जिस वर्ण का आहार गर्भिणी सेवन करती है, उसी वर्ण की संतान उत्पत्ति होती है। श्लोक नंबर 38 देखना। 38, इस पे देखो, तेजो धातु का नेत्र के ऊपर परिणाम। तेज धातु का नेत्र पे, दृष्टि पे क्या प्रभाव होता है। ठीक है। गर्भ के टाइम बोल रहे हैं, गर्भ उत्पत्ति के टाइम बोल रहे हैं। जब तेजो धातु दृष्टि भाग में नहीं पहुंचता, तो गर्भ जन्म से ही अंध होता है। अगर वो दृष्टि भाग में नहीं पहुंचेगा, तो वो गर्भ जो होता है जन्म से ही अंधा होता है। जब वह तेजो धातु रक्त के साथ मिलता है, तो लाल अक्षी हो जाती है, रक्त वर्ण की अक्षी, रक्त अक्ष हो जाएगी। जब पित्त अनुगतम, पिंग अक्षम। ठीक है। जब पित्त के साथ अनुबंध करेगा, तो फिर वो
पीतवर्ण की अक्षी हो जाएगी। श्लेष्म अनुगतम शुक्ल अक्षम, जब श्लेष्मा के साथ अनुगत करेगा, श्लेष्मा से युक्त होगा तो शुक्ल वर्ण की श्वेत वर्ण की अक्षी हो जाएगी। वात अनुगतम विकृत अक्षम, जब वात से अनुगत करेगा तो विकृत अक्ष हो जाएगी। ठीक है, विकृत अक्षी हो जाएगी उसकी। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 39। देखो स्त्रियों का आर्तव शुक्र के साथ कैसे मिलता है। देखना, घृत पिंडो यथेव अग्निमाश्रितः प्रविल्यति विसर्प्यत्य आर्तवम नार्यस्तथा पुंसाम समागम। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे घृत का पिंड होता है, घी का कोई पिंड है, उसे अग्नि में अगर रख दे, अग्नि के ऊपर उसे रखें, तो वो क्या होता है, पिघलने लगता है। ठीक है, उसी प्रकार ये बोल रहे हैं कि जब स्त्री पुरुष के उसमें आती है, संपर्क में आती है, तो जो स्त्री पुरुष के संपर्क में आती है, तो शुक्र और आर्तव जो है वो मिलके गर्भ की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स करके पूछता है, यहाँ पे पुंसाम, पुंसाम को बॉक्स में कर लेना। श्लोक नंबर 40 देखना, दो गर्भ की उत्पत्ति। अब ये ट्विंस की बात कर रहे हैं कि ट्विंस कैसे उत्पन्न होते हैं। बीजे अंतः वायुनाम भिन्ने द्वे जीवो कुक्षिम आगतो यम आवित यम आवित्य अभिधीयते धर्म धर्मेतरः पुरस्सरो। ठीक है, तो ये किस चीज की बात कर रहे हैं कि दो गर्भ कैसे उत्पन्न होते हैं। जो अंदर वायु है, ठीक है, अधर्म के कारण जो वायु है वो बीज को क्या कर रही है, भिन्ने द्वे जीवो कुक्षिम आगते, जो अधर्म के कारण जो वायु है वो बीज को गर्भाशय में दो भागों में विभाजित कर दे रही है। तो यहाँ पे जो कारण हुए वो कारण क्या है, अधर्म और वायु। ठीक है, अधर्म और वायु दो कारण हो गए, जो है कि दो गर्भ उत्पत्ति में। दो गर्भ को क्या बोलते हैं, यम बोलते हैं, यमल बोलते हैं। ठीक है, दो चीजों को जैसे यमक बोलते हैं, ठीक है, वैसे ही यम, ध्यान रखना। तो कारण क्या बता रखा है इसने, अधर्म के कारण वायु, वायु मेन कारण जो है वायु है, वायु से ही विभाजन वगैरह होता है, वायु विभज्यते। ठीक है, तो वायु के द्वारा ही वो दो भागों में विभाजित, दो जीवों में विभाजित हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखना, नपुंसक के प्रकार में आसेक्य नपुंसक। ठीक है, तो नपुंसक के यहाँ प्रकार बता रखे हैं, तो वो देखना, आसेक्य क्या है। ठीक है, पित्रो इतर अल्प बीजत्वात् आसेक्य पुरुषो भवेत, अगर पितृ मतलब जो उसके माता पिता हैं उनमें अत्यल्प शुक्र होगा, अल्प बीज होगा, तो उस कारण से आशेक्य नामक नपुंसक की उत्पत्ति होगी। सशुक्रम प्राश्य लभते ध्वज उच्छायम असंशयम। ठीक है, आगे देखना, इसमें हिंदी लिखा होगा, वह जब दूसरों का शुक्रपान करता है तब उसके लिंग में चेतना प्राप्त होती है। ठीक है, इसी को देखना विमर्श में, इसका दूसरा नाम मुख्य योनि पुरुष है। आसेक्य का दूसरा नाम मुख्य योनि पुरुष। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 42 में सौगंधिक पुरुष है। सौगंधिक में देखना, यह पूती योनि योनो जायेत, जो दूषित योनि में जन्म लेता है, दूषित योनि से जो पैदा होता है उसे सौगंधिक बोलते हैं। गंध से ध्यान रखना, दूषित गंध है, दूषित योनि में जो जन्म ले रहा है। ठीक है, उसको उसको योनि और लिंग की सुगंध आने से ही मैथुन की बल प्रवृत्ति होती है, बल प्राप्ति होती है। नेक्स्ट विमर्श में देखना, इसे नासा योनि भी कहा है। ठीक है, उसके बाद आया होगा श्लोक नंबर 43, कुंभिक नपुंसक स्वगुदे अब्रह्मचर्या। ठीक है, तो जो मनुष्य दूसरे पुरुष से अपने गुद द्वार में मैथुन कराने के बाद स्त्रियों का सेवन करता है वो कुंभिक है। ठीक है,
गुद योनि बोला गया है इसे। नेक्स्ट है ईर्ष्यक, श्लोक नंबर 44 पे आया होगा, ईर्ष्यक नपुंसक। वह ईर्ष्यक नामक अन्य नपुंसक के लक्षण बताए हुए हैं यहाँ पे, जो दूसरों को मैथुन करता हुआ देखकर जो मनुष्य मैथुन में प्रविष्ट होता है उसे ईर्ष्यक बोलते हैं। इसे दृक योनि भी बोलते हैं, क्योंकि देखने से हो रहा है तो दृक योनि। नेक्स्ट देखो षंड। ठीक है, षंड के लिए देखना, स्त्री के ऋतुकाल में जो मनुष्य मोहवश से स्त्री के सदृश स्वयं नीचे होकर मैथुन करता है, और बाद में यदि स्त्री की संतान पुत्र हो तो वह स्त्रियों के समान चेष्टा करने वाली होती है। ठीक है, तो जैसा आचार्य चरक ने बता रखा है कि उत्तान करके स्त्री नीचे होनी चाहिए, पुरुष ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये बोल रहे हैं कि अगर पुरुष नीचे हो स्त्री ऊपर हो तो फिर जो उनसे संतान उत्पन्न होगी, अगर वो पुरुष होती है तो जो उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो स्त्रियों की तरह होंगे। ठीक है, वैसे ही नारी षंड, तो ये नरषंड हो जाएगा, दूसरा क्या है नारी षंड। नारी षंड में यदि स्त्री पुरुष के समान रतिकाल में पति को नीचे सुलाकर स्वयं ऊपर होती है, तो यदि अगर कन्या पैदा होगी तो उसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो किसके तरह होंगे, पुरुष के समान होंगे। ठीक है, तो नरषंड और नारी षंड। नारी षंड में कन्या उत्पन्न हो रही है लेकिन कैरेक्टर पुरुष के तरह है, और नरषंड में क्या होगा, पुरुष उत्पन्न होगा लेकिन कैरेक्टर्स नारी के तरह होंगे। फिर देखना नेक्स्ट श्लोक आया होगा 47, नपुंसकों की परिगणना, आसेक्य, सुगंधी, कुंभिक और ईर्ष्यक, ये चार नपुंसक होने पर भी इनको शुक्र रहता है। ठीक है, ये चार तो नपुंसक है, आसेक्य, सुगंधिक, कुंभिक और ईर्ष्यक। ठीक है, इन चारों में क्या रहता है, शुक्र रहता है, जो पुरुष होता है उसमें शुक्र रहता है, लेकिन फिर भी इन्हें नपुंसक कहा गया है। और यहाँ श्लोक नंबर 47 में लास्ट वर्ड मार्क कर लेना, अशुक्रः षंड संहितः। षंड में शुक्र नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अशुक्रः षंड संहितः बॉक्स में डाल लें। नेक्स्ट देखना, देखो शुक्र होने पर षंड क्यों, तो देखो मुख में वीर्य लेना, सुगंध लेना इत्यादि प्रकारों से उनकी शुक्र की वहन करने वाली शिराएं हर्ष के कारण उत्तेजित होती हैं, जिसके कारण इंद्रियां उत्तेजित होती हैं। नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 49 आया होगा, शुभ अशुभ कार्यों का परिणाम, आहार आचार चेष्टा भी यो दृश्य भी सम समन्वितो स्त्री पुंसो सम उपेतायाम तयो पुत्रो अपि तादृश्यम। तो शुभ अशुभ कार्यों का परिणाम क्या है, दंपति जिस प्रकार का आहार विहार, आहार आचार और चेष्टा, ठीक है, करेंगे, कर चेष्टाओं से युक्त होकर समागम करते हैं, उसी प्रकार उनका पुत्र भी उत्पन्न होता है। ठीक है, जिस प्रकार का दंपति का आहार आचार और चेष्टा रहेगी उसी प्रकार की उसके पुत्र की भी चेष्टा रहेगी। नेक्स्ट देखना श्लोक नंबर 50 आया होगा, अन अस्थि गर्भ। अन अस्थि मतलब जिसमें बोन है, सॉफ्ट सॉफ्ट टिश्यू है बस। तो देखो जब दो नारी कामीभूत होकर किसी प्रकार से मैथुन करें तो एक दूसरे का वीर्य परस्पर में जाता हुआ गर्भ को धारण करता है, किंतु वह गर्भ कोमल अस्थि युक्त होता है। ठीक है, तो अनस्थि गर्भ के लिए क्या बोल दिया इन्हें, अनस्थि गर्भ कब उत्पन्न होगा, जब दो नारी काम अभिभूत होकर मैथुन में प्रवृत्त हो, तो जो गर्भ उत्पन्न होगा वो अनस्थि गर्भ होगा, कोमलस्थि गर्भ होगा। ठीक है, सभी ने बताया है, सुश्रुत ने अष्टांग संग्रह, भाव प्रकाश और अरुणदत्त हारित ने बताया है अनस्थि गर्भ। सुश्रुत, अष्टांग संग्रह, भाव प्रकाश, अरुणदत्त और हारित। नेक्स्ट श्लोक नंबर 52 देखना, कलल का वर्णन, कलल का वर्णन। तो देखो इस प्रकार स्वप्न में पैदा हुआ गर्भ हर एक मास में बढ़ता है, मगर वह मांस का गोला मात्र रहता है, उसमें केश मूछ दाढ़ी लोम नख दांत शिरा स्नायु धमनी वीर्य इत्यादि पिता के गुण नहीं होते।
ठीक है। तो ये बता रहे हैं कलल क्या है, कललम जायते तस्याम वर्जितम पैतृके गुण। ठीक है, तो जो कलल है, कलल में पैतृक गुण नहीं होते, पिता के गुण नहीं होते, ध्यान रखना। कलल में पैतृक गुण नहीं होते, सिर्फ वो एक मास रहता है, टिश्यू का मास रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखना, विकृत गर्भ। विकृत गर्भ क्या है, सर्प, बिच्छू, घोड़ा आदि के सदृश विकृत आकृति वाले जो गर्भ स्त्रियों के को होते हैं, उन सबको पाप कर्म का फल समझना चाहिए। तो विकृत गर्भ का कारण क्या है, पाप कर्म। पाप कृतो भिषम, तो पाप कर्म को मार कर लेना, विकृत गर्भ का कारण है पाप कर्म। नेक्स्ट देखना, द्रौहित की पूर्ति ना करने पर। ठीक है, अब द्रौहित क्या है, किसी ने तीसरे मास में बोला, किसी ने चौथे मास में बोला, जो स्त्री को इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ने तो चौथे में बोला है, बाकी सबने तीसरे मास में बोला है मोस्टली। तो जो स्त्री को जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे इनने बोला है कि अगर दौहित की पूर्ति ना करें, उसे जो जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं वो उसकी डिजायर्स कंप्लीट ना करें, तो फिर जो बालक होगा उसे ये रोग होंगे। ठीक है। गर्भोवात प्रकोपेण द्रौहृदय व अवमान्यति। ठीक है, अगर वायु के प्रकोप से द्रौहित की पूर्ति ना की जाए, उसकी अवमानना की जाए, तो बालक क्या होगा, कुब्ज होगा, कूणी होगा, पंगु होगा, मूक होगा और मिनमिन शब्द करेगा। ठीक है, बोलेगा तो मिनमिन शब्द करेगा, उसका उच्चारण क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 55, विकृत संतति उत्पन्न होने का कारण। अब विकृत संतान उत्पन्न होने का क्या कारण है। ठीक है, एक तो इनने बताया था विकृत गर्भ जो उत्पन्न हो रहा है, गर्भ जो विकृत है उसका कारण था इनने पाप कर। तो अब क्या बता रहे हैं ये, तीन चीजें बता रही हैं। पहला है माता पितरस्तु नास्तिकश। ठीक है, माता पिता अगर नास्तिक हैं तो भी जो संतान होती है वो विकृत हो सकती है। सेकंड बता रखा है पुराकृत, मतलब पूर्व जन्म का जो कर्म है वो। थर्ड बता रखा है वातादि नाम प्रकोपे। तो तीन कारण बता दिए हैं, तीनों मार्क कर लेना। मातृ पितृ नास्तिक होने से, पुराकृत कर्म से, और वातादि के प्रकोप से जो गर्भ होता है वो विकृत होता है। नेक्स्ट देखना, संतान विकृत, गर्भ की मल उत्सर्ग क्रिया। अब गर्भ मल उत्सर्ग कैसे करेगा, गर्भस्थ बालक में जो मल होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, फिर वायु भी कम होती है, पक्वाशय छोटा होता है, तो जो मल मूत्र और अपान वायु की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है। तो क्या होता है, मल मूत्र और अपान वायु की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है गर्भस्थ बालक में। क्या कारण है, किन कारणों से नहीं होती है, मल की जो क्वांटिटी होती है वो अल्प रहती है, मल्प अल्पत्वात। ठीक है, और वायु जो रहती है वो भी कम रहती है। ठीक है, क्योंकि वायु से ही ये सारे काम होते हैं, अपान वायु ही एक सब करवाता है। फिर है पक्वाशय का साइज भी छोटा रहता है, इंटेस्टाइन जो रहते हैं छोटे रहते हैं। फिर गर्भ रोता क्यों नहीं है, अब गर्भ क्यों नहीं रोएगा, देखो गर्भ में जब रहेगा तो बालक क्यों नहीं रोएगा जो फीटस है। जरायुणाम मुखे च छन्ने, कंठे च कफ वेष्टिते, वायु मार्ग निरोधाच न गर्भस्य प्ररोति। ठीक है, तो क्या रहता है कि जो उसका मुख रहता है वो जरायु से ढका हुआ रहता है, प्लेसेंटा से ढका हुआ रहता है। देखना, गर्भ के लिए व्यवहार। तो इसमें बता रखा है माता का श्वास लेना, श्वास छोड़ना, संशोभ और नींद लेना इत्यादि से बच्चों के सब व्यवहार होते हैं। ठीक है, तो जैसे माता जो जो चीजें करती हैं उन्हीं से सारी चीजें बच्चों को भी होती हैं। जैसे माता सांस श्वास लेगी, श्वास छोड़ेगी, ठीक है, और संशोभ वगैरह करेगी, श्रम वगैरह करेगी, निद्रा वगैरह लेगी, उन्हीं से ही बच्चों का भी सब कुछ होता है। ठीक है, जैसे स्वाभाविक कार्य। देखना, शरीर की रचना होना, दांतों का गिरना, पैदा होना, हाथ पैरों के तल भागों में बालों का ना होना, ये सब स्वाभाविक है। ठीक है, जो स्वभाव से ही हो रहे हैं, जो नेचुरली हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना, श्लोक नंबर 60। श्लोक नंबर 60 आया होगा, सत्वभूइष्ठों का उत्पत्ति का कारण। तो सत्वभूइष्ठ की उत्पत्ति का कारण क्या है, पूर्व जन्म में रात दिन शास्त्रों का मनन करने से पूर्व जन्म का स्मरण करने वाले और सत्व गुणों से युक्त शरीर वाले होते हैं।
तो सत्वभूइष्ठ कौन है? सत्व की अधिकता किसमें होगी? जो पूर्व जन्म में दिन रात जिनने शास्त्रों का अध्ययन करा हुआ है, ठीक है, और कोई भी बुरे कर्म वगैरह नहीं करे हैं, और वो जो होते हैं रज और तम वगैरह से रहित हो, ठीक है, और उन्हें जो होता है पूर्व जाति स्मरह, मतलब पिछले जन्म का सब सारी चीजें याद हो, ठीक है, अच्छे से वो स्मरण कर सके पूरे पिछले जन्म की सारी चीजें, तो वो सत्वभूइष्ठ कहलाएंगे। नेक्स्ट देखना, काम अनुसार जन्म की और अभ्यास अनुसार गुणों की प्राप्ति। तो काम अनुसार जन्म, जैसे पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? जन्म होगा, ठीक है। अगर अच्छे कर्म करे होंगे तो अच्छी योनि में जन्म मिलेगा, मनुष्य योनि में जन्म वगैरह मिलेगा, और बुरे कर्म करे होंगे तो अच्छी योनि में जन्म नहीं मिलेगा। और फिर आगे बोल रहे हैं अभ्यास अनुसार गुणों की प्राप्ति। पूर्व देह में संस्कारित गुणों का प्रादुर्भाव इस जन्म में होता है, ठीक है। दो चीज बता दी, कर्म अनुसार जन्म और अभ्यास अनुसार गुणों की प्राप्ति होती है। ये चैप्टर खत्म होता है। अब